आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर गीता भवन में उनकी प्रतिमा स्थल पर जल अभिषेक और माल्यार्पण कर आदर और सम्मान व्यक्त किया। इस अवसर पर सूरज केरो मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वे बाबा साहब के संविधान और उनके आदर्शों का हमेशा सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। इस अवसर पर एकजुटता दिखाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे और उन्होंने दलित वर्गों के अधिकारों और समानता के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनकी जयंती हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है, जो उनके योगदान और आदर्शों को याद करने का अवसर है। इस दिन को विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न समुदायों के लोग भाग लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मिदोला, सांसद शंकर लालवानी, सूरज केरो, रमन केरो, एडवोकेट मुकेश सेठिया, हरिनारायण यादव, नंदू पहाड़िया, राजकुमार वर्मा आदि ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जन्मस्थली महू में पहुंचकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। आज जो है हम यहाँ गीता भवन चौराहे पर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर हमारा SC/ST वेलफेयर जनरल का यहाँ मंच लगा हुआ है। बहुत अच्छे से यहाँ पे सभी का यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। ये अजाक्स के माध्यम से यहाँ पे सभी का स्वागत भी किया जा रहा है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ आयोजक के लिए। हमारे वानखेड़े जी, करण भगत जी, हमारे बीच में अभी हमारे यादव जी भी हमारे साथ में यहाँ पर आए, माल्यार्पण किया। आज बहुत ही शुभ दिन है, जयंती का अवसर है, बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद करने का दिन है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को इस मंच के माध्यम से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज वास्तव में बाबा साहब की यादों को, उनके विचारों को अमर करने के लिए उन्होंने जो सौगातें दी हैं, उसके लिए मैं जितना कहूँ उतना कम है। पंचतीर्थ का उन्होंने निर्माण किया, महू जन्म स्थान, नागपुर दीक्षा भूमि, मुंबई चैत्य भूमि, 26 अलीपुर रोड परिनिर्माण भूमि, और यहाँ लंदन में भी शिक्षा भूमि को उन्होंने विकास किया है। इसमें किसी और पार्टी ने या किसी और दल ने एक ईंट लगाने का भी काम नहीं किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना ही नहीं, उनके विचारों को साकार करने के लिए जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, जब वो मंत्री थे विधि के, उन्हें इस्तीफा दिया और उनने 5 बातों का विरोध किया था, जिसे कांग्रेस की तत्कालीन नेहरू सरकार ने नहीं माना था, इसीलिए उनने इस्तीफा दिया था। उसमें सबसे पहले एक थी धारा 370। धारा 370 लागू करने के लिए कश्मीर में नेहरू जी बहुत ही दृढ़ संकल्पित थे। बाबा साहब ने इसका विरोध किया और कहा कि भाई उनको सड़क भी देंगे, पानी भी देंगे, जल भी देंगे, भोजन भी देंगे, खाना भी देंगे, पैसा भी देंगे, और अब इनको प्रधानमंत्री भी चाहिए। नहीं भाई, 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। उनने विरोध किया, लेकिन नेहरू सरकार ने नहीं माना और 370 धारा वहाँ लागू की। आज बाबा साहब की आत्मा भी प्रसन्न होगी। माननीय मोदी जी ने धारा 370 हटा दिए और सबके पूरे के पूरे विकास के रास्ते खोल दिए। और तो और मरणों उपरांत बाबा साहब को भारत रत्न दिया अम्बेडकर जी को, जबकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार अपने परिजनों को, इंदिरा गांधी को, नेहरू जी को, राजीव गांधी, सबको दिया भारत रत्न, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को नहीं दिया। तत्कालीन वाजपेयी सरकार जब आई तभी उन्हें भारत रत्न का से सम्मानित किया गया। ये बात एक नहीं है, यह ख़त्म नहीं होती है, ये लंबी चलने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के जब अनुसूचित जाति के और सामान्य वर्ग के लोग प्रताड़ित होकर के यहाँ आए थे, तो उन्हें नागरिकता देने की बात बाबा साहब ने कही थी कि इन्हें नागरिकता मिलना चाहिए। उस सपने को भी मोदी जी ने ही पूरा किया। CA लागू करके उनको नागरिकता प्रदान की। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हिंदू कोड भी लेकर के आए और महिलाओं की समानता, आरक्षण, पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग, आरक्षण, इसकी पुरजोर उन्होंने पहल की, लेकिन तत्कालीन नेहरू सरकार ने उन्हें नहीं माना। इसका विरोध करके बाबा साहब अम्बेडकर जी ने विधि मंत्री से उन्हें इस्तीफा दिया। लेकिन मुझे फक्र होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया, महिलाओं को समानता दी, और महिलाओं को समानता के अधिकार के साथ उनको कदम से कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम आज वो कर रहे हैं। इतना ही नहीं है, पिछड़ा वर्ग का आयोग बनाया, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण फिक्स किया। ऐसी कई बातें, कई सौगातें हैं जिनको मैं कहूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, और माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी सारी उन्हें सौगातें दी हैं। जय हिंद, जय भारत। आज पूरे दिन भर का आयोजन रहेगा, जिसमें हमारे SC/ST के और OBC वर्ग के जितने भी कर्मचारी हैं, सभी संस्थानों में वो सब यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। और बाबा साहब का जो संकल्प था कि भारत को मैं एक सूत्र में पिरोना चाहता हूँ, मेरे मन में किंचित भी ये
शंका नहीं है कि ये भारत कभी टुकड़ों में बटेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भारत का जो मतदाता है, भारत का जो नागरिक है, वो जब भी भारत पर ऐसे कोई विशाल संगठन, विशाल ऐसा कोई संकट आ जाएगा, उसमें वो परिस्थिति में भी भारत बिल्कुल तटस्थ होकर विश्व में वो अपना स्थान बना लेगा। ऐसे महामानव को जयंती के लिए हर वर्ष हम यहाँ पे द ऑल इंडिया जनरल SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन और अजाक्स के माध्यम से हम यहाँ पे ये कार्यक्रम करते हैं, ताकि जितने भी हमारे कर्मचारी संगठन के साथी हैं वो यहाँ एक दिन आते, परिवार के साथ आते। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो समाज के अन्य गण्य मंत्री, विधायक और हमारे सोशल वर्कर जो आते हैं, हम उन लोग देना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो शिक्षा के लिए जो बात कही थी, आज शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आपका पास शिक्षा नहीं है तो आप किसी के भी बहकाव में आके सकते हैं, आपका परिवार को आप ढंग से चला नहीं सकते, देश को ढंग से चला नहीं सकते। इसलिए इस देश में सबसे ज़्यादा उनका जो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो जो नारा दिया था वो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए दबंग न्यूज के साथ। नमस्कार।